राय। इससे पहले के वीडियो में हमने गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखित इस पाठ के कुछ भाग को पढ़ लिया था। इस पैराग्राफ में हम लोग ये जानेंगे कि मोहन की पढ़ाई अब कहाँ तक चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में हम लोग पैराग्राफ के आशय को समझते हैं और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई जब समाप्त हो गई, उस समय मोहन छुट्टियों में गांव आया और दोबारा जब वो लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। बात घूम फिर कर जिस ओर उठती थी वो इसी मुद्दे पर आकर ख़त्म हो जाती थी कि हजारों लाखों बीए एमए करके बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि आदमी हाथ का कोई काम सीख ले। रमेश ने अपने परिचित के प्रभाव से मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहा। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का वो समय बीत गया और मोहन अपने पैर पर खड़ा हो जाना मतलब उसका इतना आत्मविश्वास हो गया कि वो अब कुछ कर सकता है और तब वो कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, जिससे उसने जो ज्ञान अर्जन किया है उसके आधार पर कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का सहारा बन सके। अब इसमें के प्रमुख बिंदु क्या दिखाई दे रहे हैं? मोहन गांव और शहर दोनों जगह पढ़ाई करता है और दोनों जगह के जीवन में उसे संघर्ष मिलता है। प्रश्न यह है कि दोनों जगह के संघर्ष में क्या अंतर है? मोहन के जीवन में चाहे वह गांव में रहा या फिर शहर में रहा, हमेशा संघर्ष दिखाई दिया। ग्रामीण जीवन में उसे गरीबी, साधनहीनता तथा प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था। गांव में पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे प्रतिदिन 2 मील की ऊंचाई चढ़कर और तथा पहाड़ी नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता था, जो बहुत कठिन काम था। शहर में आने पर उसके सामने ये बाधाएं तो नहीं थीं, किंतु दिन भर नौकरों की तरह काम करना, पढ़ाई के लिए कम समय मिल पाना, ये सारी चीज़ें और इसके साथ परिवार वालों की मनमानी, ये सारे संघर्ष उसके जीवन में मिले और जिस पढ़ाई के नाम पर वो शहर आया था वो बस उसे नाम मात्र की मिली। अगला बिंदु दिखाई दे रहा है कि रमेश बाबू ने मोहन को 8वीं के बाद कोई हाथ का काम क्यों सिखाया? इसके मुख्य रूप से 2 कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला तो यह कि हजारों लाखों लोग बीए करके बेकार घूम रहे हैं, लेकिन ये कारण वास्तव में एक दिखावटी कारण था, क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च हो। इसलिए उन्होंने ये बहाना बनाया कि हजारों लाखों बीए एमए करके बेकार घूम रहे हैं, इसलिए ऐसी पढ़ाई बेकार है। कुछ सत्यता थी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वे मोहन की पढ़ाई पर अधिक खर्च नहीं करना चाहते थे और कम खर्च में उससे अधिक से अधिक घर का काम कराना चाहते थे। वास्तविकता यही थी। तो इसलिए उनके घर के कामकाज में दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने उसे एक तकनीकी स्कूल में दाखिला दिला दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।